हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। सो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप के आपके नंबर्स हैं, अब तक आपने क्या पढ़ा है और आगे क्या क्या आएंगे। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी किया होगा, काउंटिंग जो है नंबर्स की कैसे करते हैं ईजिली, उनको कंपेयर कैसे करना है, या फिर कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं कि इनमें से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। सो ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया, सेम जो है आपको इसमें करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सो ग्रेटेस्ट यहाँ पर रहेगा 8, 9, 4, 2, 3 एंड स्मॉलेस्ट विल बी 100। सेम आपको इन सब में भी ये फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट यहाँ पर रहेगा 75,284 एंड स्मॉलेस्ट होगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा 12,002 एंड स्मॉलेस्ट होगा 124। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपने ऑलरेडी की हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, सब चीज़ें सेम जो है यहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो पहले क्या था, उन्होंने नंबर जो है वैल्यू ही बढ़ा दी थी, बड़े बड़े नंबर और बिल्कुल छोटे छोटे लिखे थे। अब यहाँ पर 4444 लिखा है। सो इसमें ग्रेटेस्ट कौन से, जो ग्रेटेस्ट है उनके नीचे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये इसमें ग्रेटेस्ट रहेगा, यहाँ पर आपका दिस वन, देन 286 एंड हियर इट इज़ 224,659। सो ये आपके ग्रेटेस्ट हैं। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपके कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर, दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट, देन दिस 210 एंड दिस। सो ये हो गए आपके स्मॉलेस्ट नंबर। सो ये आपने ऑलरेडी किए भी हैं बहुत बार। उसके बाद में डिजिट आपको दी जाती थी, उनसे आपको जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताने हैं, नंबर्स बताने हैं, लेकिन 4 डिजिट के। अब देखो जहाँ पर ज़ीरो है, अगर आप उस ज़ीरो को आगे लगा देते हो तो वो 4 डिजिट का नहीं होता, वो 3 डिजिट का रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर आप ज़ीरो लगा रहे हो सो वो काउंट नहीं होता। अगर आप उसके पीछे ज़ीरो लगाओगे तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर आगे ज़ीरो लगा रहे हो तो वो नंबर ही नहीं काउंट होगा। दैट विल बी काउंटेड एज 345। सो इसलिए ज़ीरो को कभी भी उस नंबर के आगे नहीं लगाना है। सो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको आपको एक बार उसका बड़ा बनाना है, उनको यूज़ करके, एंड देन छोटा। सो ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, एंड देन उसके बाद जो भी छोटा नंबर रहेगा वो आएगा। और जब आप जो है लोएस्ट नंबर बनाएंगे यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पहले लिखना है आपको, एंड जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे पीछे आ जाएगा, इस तरह से। ये देखो, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। सेम यहाँ पर आपको करना है, इसका स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों बनाने हैं। सो स्मॉलेस्ट इसका ये हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट विल बी दिस वन। हर एक नंबर में आपको इसी तरह से करना है। अब देखो यहाँ पर ज़ीरो आ गया, सो हम ज़ीरो को जो है आगे नहीं लिख सकते। एक तो आपका ये हो गया, एंड अब ज़ीरो को तो हम आगे नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, ज़ीरो आपको आप एक जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लिखो, देन उसके बाद में आप ज़ीरो लगा दो। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर आप ज़ीरो को डायरेक्ट आगे कर दोगे तो ये ओनली 3 डिजिट का नंबर होगा, ये डिजिट काउंट नहीं होगा। तो इसलिए ज़ीरो को हमेशा बीच में लगाना है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखने के बाद में, उसके बाद में आपको उसे लगा देना है ज़ीरो को। सेम अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। सो ग्रेटेस्ट विल बी दिस और स्मॉलेस्ट जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर वो आगे और जो सबसे बड़ा नंबर है वो पीछे। 5430 एंड 3045। सो ये हो गया आपके नंबर। नाउ अब इसमें जो है आप बनाओ 4 डिजिट का। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब कोई भी एक डिजिट को आप दो बार यूज़ कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। सो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो जो छोटे वाला है उसको डबल यूज़ कर लो। आप कोई भी एक नंबर को डबल टाइम यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया। आप चाहो तो 877 यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी एक नंबर आप चाहें उसको डबल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट आपको उसको क्या करना है, इस तरह से यूज़ करके जस्ट उसका नंबर बना देना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। नाइन 950 एंड 5009। एक नंबर को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 4009 एंड 9940। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप यही नंबर बनाएं, आप इसके अलावा कोई और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो
4409, या फिर ये वाला नंबर है यहाँ पर आप कर सकते हो 9440। इस तरह से भी आप वो नंबर बना सकते हो। मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप 3 डिजिट इन्होंने दी हैं, उसमें एक डिजिट को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 88511158। सो ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। अब कंडीशन उन्होंने पहले ही दे दी है। क्या कंडीशन है, जैसे इसमें देखो, डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। डिजिट 7 को जो है आपको वंस की प्लेस पर ही रखना है। प्लेस तो आपको पता ही होंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। सो वंस की प्लेस पर आपका हमेशा क्या रहेगा, 7, और उसके बाद आपको डिजिट बनानी है। तो सेम यहाँ पर है, एंड नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0। 0 के साथ वो नंबर शुरू नहीं हो सकता। अब उन्होंने पूछा क्यों, बिकॉज अगर 0 के साथ वो नंबर शुरू होगा तो वो कितने का हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा, वो 4 का बचेगा ही नहीं। सो इसलिए वो नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता। अब उन्होंने बोला है कि 4 जो है हमेशा जो प्लेस पे रहेगा आपकी टेंस वाली प्लेस पर, तो इन्होंने ऑलरेडी उसको लिख दिया है। सो 9, 8 एंड 6, और 7 भी आप लिख सकते हो। देन 1, 0 एंड 3, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब 100 प्लेस पे इन्होंने 9 बोल दिया है। सो 8, 7, 6, 1, 0, 2। इस तरह से आप कोई भी जो है नंबर यहाँ पर बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। इस तरह से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, मतलब आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, बिकॉज इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है। आप कोई भी डिजिट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन सब अलग अलग होनी चाहिए, सेम डिजिट आप यूज़ नहीं कर सकते। नाउ टेक 2 डिजिट, से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने जैसे 2 और 3 ले लिया। तो जस्ट अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम टाइम पर यूज़ करना है। यानी कि अब 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। सो मीन्स 2 टाइम आप इसको यूज़ करोगे और 2 टाइम्स इसको यूज़ करोगे। सो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 3322, एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2233। और कितने नंबर आप इससे बना सकते हो। सो इससे आप बहुत ज़्यादा नंबर बना सकते हो। अब जैसे ये है सेम, सो 3223, 2323, 2332। तो इससे जो है आप बहुत सारे अलग अलग नंबर्स बना सकते हो। नाउ स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, हु इज़ द टॉलेस्ट, हु इज़ द शॉर्टेस्ट, ये भी हम जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ रहा है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर की, पहले ये आएगी, फिर ये और लास्ट में ये आएगा। कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले आएगा, देन ये उससे बड़ा, उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। मीन्स एक बड़ा और एक छोटा। सेम जो है यहाँ पर इन्होंने दी है, सोहन एंड रीटा वेंट टू बाय एन अलमारी, देयर वर मैनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग। कैन यू अरेंज दिस प्राइस टैग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में लगाना है। फर्स्ट हम इंक्रीजिंग कर लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग के लिए रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। सो जो इंक्रीजिंग का लास्ट है वो डिक्रीजिंग का फर्स्ट हो जाता है, बिकॉज डिक्रीजिंग में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा 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 छोटा, इस तरह से वो चलता है। 2, 3, 4 एंड 5। सो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया है। नाउ अब ये बात कर रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है आपका, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जो स्मॉल से बड़े की तरफ जाता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग क्या होता है, देखो जो ऊपर गया असेंडिंग, डी मीन्स नीचे आना। अब देखो ए का मतलब क्या होता है, अगर किसी को A+ मिला है तो मीन्स वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी कि वो ऊपर जा रहा है। डी का मीन्स क्या है कि वो नीचे आ रहा है, जैसे ABCD ग्रेड होते हैं उस तरह से। सो मीन्स उसके जो है थोड़ी सी डाउट है। सो डी वाला क्या हो जाएगा, अब ऐसे ABCD में चेक कर सकते हो, ए कहाँ पर रहता है, सबसे पहले रहता है। सो ए वाला ऊपर और डी कब आता है, उसके बाद में आता है। सो डी वाले कहाँ पर जाएंगे, नीचे। डिसेंडिंग असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, और डी मीन्स बड़े से आप छोटे की तरफ आ रहे हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो।
नाउ अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। 571, देन 847, देन 8320 और लास्ट आपका क्या हो जाएगा 9754। अब सेम इसमें भी आपको यही करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको पुट करना है। सो फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर 1, देन उससे छोटा 2, 3 एंड 4। यहाँ पर भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा। सो 1, 2, 3 एंड 4। सो इस तरह से आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इनका देख सकते हो। उसके बाद क्या आता है, शिफ्टिंग द डिजिट। अब जैसे मेरे पास ये नंबर है, मैं बोलूँगी इसका जो 1s प्लेस पे नंबर है उसको 100 वाली प्लेस पे जो नंबर है उसके साथ चेंज कर दो, शिफ्ट कर दो। सो अब देखो 1s, 10s एंड 100। मुझे क्या करना है, 1s वाले को इसके साथ चेंज करना है। सो 1s वाला आएगा यहाँ पर, 10s एज इट इज़ रहेगा और ये आ जाएगा यहाँ पर। सो ये क्या हो गया, हमने इसको चेंज कर दिया है। अब उसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले वाला नंबर जो नया नंबर बना है वो इससे बड़ा है या छोटा है। सो इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, छोटा है। फॉर्मर नंबर इज़ ग्रेटर, नो इट्स द स्मॉलर देन द प्रीवियस नंबर। जो पहले वाला नंबर था वो उससे छोटा है। नाउ इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अब देखो आपने 1000 तक सुना होगा या 10,000 भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन हमने जो है 1000 का सबसे ज़्यादा सुना है कि 1s, 10s, 100 और 1000 तक के हमने देखे। अब जैसे ही आपका 9999 होता है और उसमें आप एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब 10,000 में आपको इसे करना कैसे होता है, जैसे कि अगर आप इसको एक्सपेंशन करना हो तो एक्सपेंशन कैसे करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, 78 को एक्सपेंड करना है आपको 1s एंड 10s की प्लेस पर। देखो जो नंबर जिस प्लेस पर है उस नंबर की जो डिजिट जिस प्लेस पर है उसकी उसी से जो है मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 8 है, 8 कौन सी प्लेस पर है, 1s की प्लेस पर, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। 7 कौन सी प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी इन्होंने, 10 से। सेम जो है अगर 3 डिजिट का 278, 1s प्लेस पर क्या है 8, सो 8 की 1 से मल्टीप्लाई। 10s प्लेस पर है 7, सो 7 की 10 से मल्टीप्लाई। 100 प्लेस पर कौन सा है 2, सो 2 की 100 से मल्टीप्लाई। सेम जो है 4 डिजिट के लिए रहेगा। अब 4 डिजिट में क्या जाता है 1s, 10s, 100 एंड 1000। सो जो 1s प्लेस पर है 1 से मल्टीप्लाई, 10s प्लेस पर है 10 से मल्टीप्लाई, एंड 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, एंड 1000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई। देखो 5 की 1000 से मल्टीप्लाई। देन इनके बाद में क्या होता है, आपको बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाना होता है, बिकॉज जैसे ही आप इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और ये जो हमने निकाले हैं ये क्या होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज़। जो जिस प्लेस पर है वो ही उसकी प्लेस वैल्यू है। अगर कोई 1000 प्लेस पर है, जैसे कि 236, ठीक है। अब 2 कौन सी प्लेस पर है 100, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 200। 3 कौन सी प्लेस पर है 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 30। यानी कि जो जिस प्लेस पर है वो नंबर लिखना है और उसके बाद वो प्लेस वैल्यू, यानी कि 100 है तो कितने ज़ीरो होते हैं 2, 1000 है तो कितने ज़ीरो होते हैं 3। सो वो वहीं पर उसके साथ में आपको पॉइंट लगा देना है। सो ये इस तरह से आपके रहेंगे जो जिस प्लेस पर है। अब अगर 10,000 आ जाता है, सो यहाँ पर जैसे हो गया 45,278। सो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। सो 10,000 है, कौन सी प्लेस 10,000 पे क्या है 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 10,000 से, देन प्लस का साइन आएगा। देन 1000 प्लेस पर क्या है 5 की मल्टीप्लाई 1000 से, प्लस का साइन। देन 2 कौन सी प्लेस पर है 100, तो मल्टीप्लाई भी 100 से होगी। देन 7 कौन सी प्लेस पर है 10 प्लेस पर, तो उसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी। और 8 कौन सी प्लेस पर है 1s प्लेस पर। सो 1 से मल्टीप्लाई करो या सिर्फ ना करो, सिर्फ 8 लिख दो तो वो भी सेम रहेगा। सेम यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे दिए, इनको एक्सपेंड इन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, पहले उनके नंबर नेम लिखने हैं, देन उनको एक्सपेंड करना है 10,000 में। सो ये कितना है आपका 50,000 आई थिंक नेम जो है इनके आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। 41,000, 47,300, 57,630,
29,485, 29,085, 20,085 एंड 20,005। अब आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। सो फर्स्ट इज़ 50,000। सो सिर्फ क्या होगा, कौन सी प्लेस पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी प्लेस पता होनी चाहिए। 1000 एंड 10,000, एक्चुअली वो सब जो है 10,000 की प्लेस पर ही हैं। सो नंबर एज इट इज़ लिखना, जो प्लेस पर है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 प्लेस पर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम 41,000 है। सो 4 कौन सी प्लेस पर है, 10,000 की प्लेस पर। देन प्लस करेंगे, 1 कौन सी प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। सो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1000 से। इनको साथ में आपको ऐड भी करना है। नाउ 43,300, 47,000। सो 4 को मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, जो जिस प्लेस पर है जस्ट उसकी उससे मल्टीप्लाई करनी है एंड नेक्स्ट नंबर को उसको आप में ऐड कर देना है नेक्स्ट में। जस्ट यही आपको करना है और ईजिली आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसे ये है 57630, अब पहले देखो कि कौन सा किस प्लेस पर है। अब 5 किस पे है, 10,000 पर। सो 10,000 से मल्टीप्लाई किया। देन 7 किस पे है, 1000 प्लेस पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। 6 किस पर है, 100 पर, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। देन 3 किस पर है, 10 प्लेस पर, सो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि जो नंबर जिस प्लेस पर है हमें जस्ट क्या करना है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ईजिली जो है आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन 4 आपका 100 प्लेस पर है यहाँ पर। देन 8 10 प्लेस पर है और 5 जो है 1 प्लेस पर है। या तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर नहीं लिख रहे तो भी वो करेक्ट है। सेम जो है 2 जो है आपका 1000 प्लेस पर, 10,000। देन 9 अगेन 1000 प्लेस पर। अब नेक्स्ट देखो वो 0 है, यानी कि 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं है। सो आप 0 की ही मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही रहेगा, चाहे उसके आगे कितना ही बड़ा नंबर हो। लेकिन अगर आप उसकी 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। सॉरी, देयर विल बी 10 + 5 × 1। सेम यहाँ पर 2 × 10,000। देखो अगर आपको यहाँ पर नंबर लिखना है सो यू कैन राइट, अगर नहीं लिखते तो भी वो करेक्ट होगा। अब ये देखना, हम एक करके भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देन 0 × 100, देन 8 × 10 एंड 5 × 1। अब यहाँ पर देखो 2 × 10,000। अब आगे 0 0 तो मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, सिर्फ प्लस में क्या लिख रही हूँ, 5 कौन सी प्लेस पर है, 1 प्लेस पर। सो मैंने लिख दिया 1। अब ये कितना हो गया, 20,000, और ये कितना है, 5। दोनों को करना है मुझे ऐड। सो आंसर तो वही आ रहा है। सो आप दोनों वे में उसको लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो मीन्स आप उसकी मल्टीप्लाई करके उसे शो कर रहे हो। सो मीन्स आप उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखाओगे कि हमने ये नंबर की, मतलब इस प्लेस पर ये चीज़ है तो उस प्लेस पर हमने उस नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दी है। तो ये रहेंगे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग, अभी 1000 का किया था तो 10 लाख का है, सेम इसकी तरह ही, लेकिन वो करेंगे हम बाद में। थैंक यू।